प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से पशुपालन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयारी के लिए आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। साथियों, ये पशुपालन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पशुपालन सब्जेक्ट्स के पार्ट बी के पोर्शन से पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर बराबर मेरे साथ में देना है और हर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके सेंड करके मुझे भेज देना है। तो साथियों, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर भेज देना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि गायों में दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, समझें और उसके बाद में इसका आंसर साथियों आप हमें दें। पहला ऑप्शन है आहार, बी मौसम, ऑप्शन सी नस्ल या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। गायों में दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है वो इनमें से ये सभी ऑप्शन हैं। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि पशुओं में प्रजनन के लिए ब्रीडिंग वेडिंग का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए बीमारियों का इलाज, ऑप्शन बी आनुवांशिक सुधार, ऑप्शन सी आहार सुधार या फिर ऑप्शन डी उत्पादन में वृद्धि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिक सुधार, यानी कि पशुओं में प्रजनन के लिए ब्रीडिंग वेडिंग का जो महत्व है वो है आनुवांशिक सुधार। चलिए अब आते हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि डायरी फार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए साथियों दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप दें। ए पाचन स्वास्थ्य, ऑप्शन बी पशुओं की नस्ल, ऑप्शन सी स्वच्छता या फिर ऑप्शन डी आहार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें सेंड करके भेजें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा स्वच्छता। चलिए अब आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में डायरिया के मुख्य कारण में से एक इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। ए आहार में फाइबर की कमी, ऑप्शन बी अधिक पानी, ऑप्शन सी तनाव या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको साथियों बताना होगा कि किस नस्ल की बकरी को अधिक दूध उत्पादन के लिए इनमें से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही बकरियों की नस्ल के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से बकरी की वह कौन सी नस्ल है जो अधिक दूध उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। ए सुन्नैन, ऑप्शन बी बौना, ऑप्शन सी कश्मीरी या फिर ऑप्शन डी दखनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सनैन, यानी कि सनैन जो नस्ल की बकरी होती है वह अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है।
चलिए अब आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना होगा कि पशुओं में ट्रॉपिकल बोटल फली का इनमें से क्या उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मांस के लिए, ऑप्शन बी दूध के लिए, ऑप्शन सी चारा के लिए या फिर ऑप्शन डी ऊन के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि चारे के लिए। पशुओं में ट्रॉपिकल बोटली फली का जो उपयोग होता है वह चारे के लिए किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि गायों में कौन सा रोग बॉयलर से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग रोगों के यानी कि संक्रमणों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से गायों में कौन सा रोग बायल्स के से संबंधित है। ए फंगस संक्रमण, ऑप्शन बी बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन सी वायरल संक्रमण या फिर ऑप्शन डी परजीवी संक्रमण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें टाइप करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके हमें जल्द से जल्द भेजें इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि गायों में बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से बॉयलर से संबंधित जो रोग है वह हो जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना है कि पशुपालन में एंटीबायोटिक्स का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए प्रजनन में, ऑप्शन बी रोगों के इलाज में, ऑप्शन सी आहार में सुधार में या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी रोगों के इलाज में, यानी कि पशुओं में एंटीबायोटिक्स का उपयोग रोगों के इलाज में किया जाता है। यानी कि पशुओं को एंटीबायोटिक्स की जो दवाई जो दी जाती है वो उनको रोगों के इलाज के लिए दी जाती है। यानी पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी लग जाती है तो उन्हें इस बीमारी से यानी इस रोग का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स नाम की जो दवाई है वो दी जाती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में इन्फेक्शन के मुख्य कारण इनमें से क्या हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही इन्फेक्शंस के नाम हैं। आपको बताना होगा कि चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से चेक करके कि गायों में इन्फेक्शन का मुख्य कारण इनमें से क्या होता है। ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी परजीवी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि गायों में इन्फेक्शन का मुख्य कारण बैक्टीरिया, विषाणु और परजीवी ये सभी होते हैं जो कि गायों में इन्फेक्शन फैलाते हैं। गायों के शरीर में इन्फेक्शन इन्हीं की वजह से होता है, यही इसका मुख्य कारण होता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि पशु आहार में कौन सा तत्व प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें साथियों, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें टाइप करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज सकते हैं। ए अनाज, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी सब्जियां या फिर ऑप्शन डी फाइबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी दलहन, यानी कि पशु आहार में दलहन तत्व जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। साथियों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम के पार्ट बी के पोर्शन में पशुपालन सब्जेक्ट से टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो कि 45 मार्क्स के होंगे। सभी क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी होंगे। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन एज इट इज दिए होंगे, इनको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका सही आंसर जो है वो आपको OMR शीट में टिक करना है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पशुपालन सब्जेक्ट से बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे सेम पूछे जाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना होगा साथियों कि पशुओं में थायराइड का इनमें से क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मेटाबॉलिज्म नियंत्रण, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन सी आहार का पाचन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मेटाबॉलिज्म नियंत्रण। यानी कि पशुओं में थायराइड का जो मुख्य महत्व है वह है मेटाबॉलिज्म नियंत्रण। यानी कि मेटाबॉलिज्म के नियंत्रण से पशुओं में थायराइड जो है वह रुक जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि किस नस्ल की भैंस का दूध अधिक गुणवत्ता वाला होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही भैंस की नस्लों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह भैंस की कौन सी नस्ल है जो कि अधिक दूध की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। ए मुर्रा, बी जर्सी, ऑप्शन सी सेंटस या फिर ऑप्शन डी यॉर्कशायर। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मुर्रा। यानी कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वह अधिक दूध गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में कोलोस्ट्रम का इनमें से क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज सकते हैं। ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन सी विकास में सहायता करना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। यानी कि गायों में कोलेस्ट्रम का जो महत्व है वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना, उसको बढ़ाना। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि किस विटामिन की कमी से पशुओं में रक्तस्राव होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही विटामिन के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से पशुओं में रक्तस्राव होता है। ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विटामिन के। यानी कि विटामिन के की कमी से पशुओं में रक्तस्राव हो जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि पशुपालन में विजुअल इम्पैक्ट का इनमें से क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए प्रबंधन में, बी बाजार में प्रतिस्पर्धा में, ऑप्शन सी उत्पादन में सुधार में या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि पशुपालन में विजुअल इम्पैक्ट का जो महत्व है वह ये सभी तीनों ऑप्शन हैं। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में सिरप का उपयोग किसके लिए इनमें से किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इसका आंसर दें। एक चीज़ और ध्यान रखें साथियों कि आप यदि किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में ऑप्शंस को काटने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद में एग्जाम में उसका राइट आंसर जो है वो आप लगा सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी रोगों का इलाज, ऑप्शन सी वजन बढ़ाने के लिए या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। यानी कि गायों में सिरप का उपयोग दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में फीडिंग साइकिल का इनमें से क्या महत्व है। ए उत्पादकता में सुधार, ऑप्शन बी स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन सी वजन कम करना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उत्पादकता में सुधार। यानी कि गायों में फीडिंग साइकिल का जो महत्व है वह है उत्पादकता में सुधार के लिए। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि पशुओं में टैटू का इनमें से क्या उपयोग होता है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में क्वेश्चन को फिर से दोबारा से अच्छे से पढ़ के इन क्वेश्चनों का आंसर जो है वो इन ऑप्शनों में से दें। ए पहचान के लिए, ऑप्शन बी बीमारियों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी नस्ल के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पहचान के लिए। पशुओं में टैटूओं का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है, यानी कि पशुओं में टैटू बनवाए जाते हैं। किसी तरह की कलात्मक चित्रकारी पशुओं की जो खाल होती है, त्वचा होती है, उस पर की जाती है, जिससे कि ये पहचान रहती है कि ये पशु जो है वो इस प्रकार का है, इस पहचान का पशु है। अब चलिए आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में लीक का इनमें से क्या महत्व होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए दूध उत्पादन में, ऑप्शन बी प्रजनन में, ऑप्शन सी पाचन में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दूध उत्पादन में। गायों में लीक का महत्व दूध उत्पादन में है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि किस बीमारी का नाम कैट्स कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप दें। आपको बताना है कि किस बीमारी का नाम कैट्स कहा जाता है। ए बकरी का बुखार, ऑप्शन बी सूअर का बुखार, ऑप्शन सी गाय का बुखार, या फिर ऑप्शन डी भैंस का बुखार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सूअर का बुखार, यानी कि सूअर के बुखार को कैट्स नामक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों कि यह आपके पशुपालन सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, जो कि हर चैप्टर में से मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयारी के लिए तैयार किए हैं। ये आपके पशुपालन सब्जेक्ट के सिलेबस के बिल्कुल एज इट इज इसी तरह के पोर्शन के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी तैयारी में करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको साथियों बताना होगा कि गायों में गर्भ का अर्थ इनमें से क्या है। ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी गर्भवती होना, ऑप्शन सी वजन बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी नस्ल सुधार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गर्भवती होना। गायों में गर्भ का अर्थ होता है गर्भवती होना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि किस तत्व की कमी से पशुओं में रक्ताल्पता होती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आयरन, यानी कि पशुओं में आयरन की कमी से रक्ताल्पता होती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। रक्तलाभता का मतलब होता है कि रक्त में कमी, यानी कि पशुओं में आयरन की कमी से खून की कमी जो है वह होने लगती है। उसकी वजह से पशुओं में आयरन की जो गोलियां हैं वो पशुओं को दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें खून की कमी ना रहे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में फीड लोटिंग का इनमें से क्या महत्व है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए वजन बढ़ाने में, ऑप्शन बी दूध उत्पादन में, ऑप्शन सी स्वास्थ्य में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वजन बढ़ाने में। गायों में फीड लोटिंग का महत्व वजन बढ़ाने के लिए होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें साथियों आपको बताना होगा कि पशुपालन में स्वच्छता का इनमें से क्या महत्व है। ए रोगों से बचाव, ऑप्शन बी उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी गुणवत्ता में सुधार, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पशुपालन में स्वच्छता का जो महत्व है उन सभी चीज़ों के लिए है, यानी कि पशुपालन में जो स्वच्छता अपनाई जाती है वो पशुओं को रोगों से बचाने के लिए, उनके उत्पादन में वृद्धि के लिए तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए
स्वच्छता जो है वो अपनाई जाती है, जो कि पशुपालन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि गायों में आहार का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए हरी घास, ऑप्शन बी दाने, ऑप्शन सी सूखी घास या फिर ऑप्शन डी सब्जियां। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हरी घास। गायों में आहार का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वह हरी घास होता है, यानी कि गाय को चारे के रूप में हरी घास खिलाई जाती है, जो कि आहार होती है, जो कि गाय का सबसे प्रमुख आहार जो है वो माना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना है कि किस रोग का इलाज टिटनेस से किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बकरी का रोग, ऑप्शन बी गाय का रोग, ऑप्शन सी भैंस का रोग या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इनमें से किस रोग का इलाज टिटनेस से किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गाय का रोग, यानी कि गाय के रोग का इलाज करने के लिए टिटनेस का उपयोग किया जाता है, टिटनेस का यूज किया जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में मस्टिटिस का इनमें से क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके दें। एक दूध ग्रंथियों का संक्रमण, ऑप्शन बी पाचन में समस्या, ऑप्शन सी प्रजनन में कमी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दूध ग्रंथियों का संक्रमण, यानी कि गायों में मस्टिटिस का मतलब दूध ग्रंथियों का संक्रमण माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें बताना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि पशुओं में ट्राइब का इनमें से क्या मतलब है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी प्रजनन तंत्र या फिर ऑप्शन डी नस्ल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पाचन तंत्र, यानी कि पशुओं में ट्राइब का मतलब पाचन तंत्र से होता है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि गायों में डायबिटीज का मुख्य कारण इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आहार में शक्कर की अधिकता, ऑप्शन बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी तनाव या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आहार में शक्कर की अधिकता, यानी कि गायों को जो आहार दिया जाता है, जो भोजन दिया जाता है, उसमें शक्कर यानी कि चीनी की मात्रा अधिक होने के कारण गायों में डायबिटीज जो है वो होने लगती है, जो कि गायों में डायबिटीज का मुख्य कारण बनती है। चलिए साथियों अब आते हैं आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा साथियों कि पशुपालन में आहार संतुलन का इनमें से क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। ए स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन बी उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि पशुपालन में आहार संतुलन का महत्व जो है वो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में पशुपालन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस, जो कि आपको तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अंदर बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पशुपालन सब्जेक्ट से
क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी के पोर्शन में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके आज की इस क्लास के इस पशुपालन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताना। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की क्लास का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे हर रोज इसी पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस, पशुपालन सब्जेक्ट के राजस्थान जीके के वीडियोस हर दिन हर समय आपको इस YouTube चैनल पर हमारी इस क्लास के जरिए हमेशा की तरह मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।